से विद्यालय के बेरोजगार शिक्षकों को रोजगार देने की मांग को लेकर के आज शिक्षकों ने एक जुलूस निकाल करके जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने विद्यालय खोले जाने की मांग की। आपको बता दें कि वित्तहीन विद्यालय के कोरोना संक्रमण की वजह से 1 वर्ष से अधिक का समय बंद होते बीत गया है। इसको लेकर के जहां स्कूल संचालकों में भारी चिंता है, तो वहीं पर शिक्षक भी 1 वर्ष से बेरोजगार होकर के घर पर बैठे हैं। कोई रोजगार नहीं होने की वजह से शिक्षक भुखमरी के कगार पर है। इसको लेकर के आज वित्तहीन विद्यालय समिति और अन्य संगठनों के द्वारा आज शिक्षा भवन से लेकर के जिला मुख्यालय तक एक जुलूस निकाला गया और जुलूस में उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण काल में विद्यालयों को बंद कर दिया गया है, उससे शिक्षक बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गए। बेरोजगार होने की वजह से शिक्षकों का भुखमरी की स्थिति में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मजदूरों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई गई है, वैसी सुविधा न किसी भी जो है वित्तहीन विद्यालय के संचालक या विद्यालय के शिक्षकों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को बेरोजगारी से बचाने के लिए सरकार को एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा बंद करके स्कूलों को खोल देना चाहिए, जिससे कि शिक्षकों को रोजगार मिल सके और शिक्षा के संस्थान चलाने वाले संचालकों को भी उन्हें सहूलियत मिल सके। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, उससे ना तो शिक्षा मिल रही है, सिर्फ स्कूलों को फीस लेने का एक बहाना मिला हुआ है। शिक्षकों का यह भी आरोप है कि कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन बिजली के बिल और बिल्डिंग का टैक्स पूरी तरीके से उन पर चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि उसे भी मुक्त किया जाना चाहिए, जिससे कि विद्यालय संचालकों को एक सहूलियत मिल सके। इस बारे में जानकारी देते हुए विद्यालय के पदाधिकारियों ने बताया कि बोर्ड शिक्षक एवं शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया शिक्षक कर्मचारियों के द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में ACM 3rd विनोद कुमार जी को सौंपा गया। ज्ञापन के द्वारा प्रमुख मांग की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि आज हमारे शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं, उन शिक्षकों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था की जाए। और नंबर 2 पर जब से विद्यालय बंद हैं उनके बिजली के बिल लगातार आने, बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए सरकार को। और तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण मांग है उसमें ये एक ऑनलाइन शिक्षा कार्य को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा कार्य हिंदी मीडियम स्कूलों में बिल्कुल प्रभावी नहीं है। गरीब तबके के बच्चे हिंदी मीडियम विद्यालयों में पढ़ते हैं, जिनके पास मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। और एक अभिभावक के 2 या 3 बच्चे होते हैं, एक मोबाइल होता है और वो भी अपने काम पे साथ ले जाता है। तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है कि ऑनलाइन शिक्षा कार्य वो घर पे कर सका, बच्चे कर रहे होंगे। और 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि जब अन्य प्रदेशों में, झारखंड में, पंजाब में, बॉम्बे में, बिहार में, अन्य प्रदेशों में जो विद्यालय भौतिक रूप से खुल चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में भी विद्यालय खोले, जिससे बच्चों का भविष्य और शिक्षकों का भविष्य बचाया जा सके। यूपी बोर्ड शिक्षक एवं शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में हमने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक के लिए पैदल मार्च किया, जिसमें हमने मांग की कि यूपी बोर्ड से संचालित विद्यालय इस समय परेशान है, उनके शिक्षकों को मानदेय दे दिया जाए तथा आपका स्कूल खोले जाएं, क्योंकि हमारे जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो बिल्कुल निम्न वर्ग से आते हैं, जहां उनके माँ बाप एंड्रॉयड फोन या मोबाइल या टैबलेट हर बच्चे के लिए मुहैया नहीं करा सकते हैं। अतः हमारा सरकार से निवेदन है कि स्कूलों को खोला जाए और ऑनलाइन क्लास को बंद किया जाए। आज यूपी बोर्ड शिक्षक एवं शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने ये मांग की गई है कि अब पूरे देश में और प्रदेश में कोरोना की जो महामारी है वो बहुत कम है, कोरोना संक्रमण बहुत कम हो गया है, जिसके कारण सारे प्रतिष्ठान अब सरकार द्वारा खोल दिए गए हैं। चाहे वो दुकानें हो, मॉल हो, जिम हो, सिनेमा हॉल हो, जब सारी चीजें खोल दी गई तो अब शिक्षा के मंदिरों को भी सरकार को खोलने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जो सरकार चलवा रही है उसमें वास्तव में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और यूपी बोर्ड में जो पढ़ने वाला बच्चा है वो गरीब तबके का बच्चा है, वो उन सारी बातों को नहीं समझ पा रहा है और न ही अभिभावक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास 4 मोबाइल नहीं है। एक मोबाइल है, उसको लेकर पिताजी या माताजी
ड्यूटी पर चले जाते हैं। तो ऐसे में उस बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, गरीब बच्चों के साथ अन्याय है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि अब कोरोना का संक्रमण कम है, इसलिए उनको अब विद्यालय खोलने की अनुमति दी जाए। और बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन बच्चा नहीं पढ़ सकता है, जैसे मैथ है, मैथ में टीचर बताता है लेकिन जब तक सामने नहीं बैठा हो उसकी समस्या हल नहीं हो सकती। दूसरा हमारी मांग है कि प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो विगत 2 वर्षों से घर पर बैठे हुए हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो सरकार को उनको आर्थिक सहायता करनी चाहिए, उनके लिए मानदेय देना चाहिए और इसके साथ साथ विद्यालयों को खोलना चाहिए, क्योंकि विद्यालय से जुड़े हुए अन्य स्टाफ है, चतुर्थ श्रेणी है, गार्ड है, माली है, विद्यालय प्रबंधक है, सभी की स्थिति आज बहुत दयनीय हो गई है। तो इसलिए सरकार को प्राइवेट स्कूलों की ओर ध्यान देते हुए शीघ्र से शीघ्र विद्यालय खोलने की अनुमति देनी चाहिए।